कबीर साहेब की जय। हमारे मंच पर गुरुजन जो बैठे हुए हैं उनको चरण कमलों में साहेब बंदगी और हमारे भक्तजन जितने बैठे हुए हैं उनको चरण कमलों में साहेब बंदगी। कुछ कहने का पहले गुरु का नाम ले लिया जाता है। गुरु वंदना मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधमया दीनय शरण अब शरण में लीजिए। हूँ अधमया दीनय शरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझ से लगी नैया बीच भंवर में जा रही। पाप बोझ से लगी नैया बीच भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो, नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्दी डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। पार करना या न करना, पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरु देव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आज बड़ी खुशी का दिन है कि देखिए एक रामपुर गांव में जहां रामपुर गांव में राम का आनंद हो, संतों भक्त लोगों का सत्संग हो। ये कैसा गजब खुश सुनहरा ये सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है और प्रेम शांति का रस बह रहा है। यह बड़ी खुशी की बात है। आज हमारे सिवान जिला में दो चीज मशहूर है। जीरादेई गांव प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और दूसरा महंत का धनौती, जो भगवान साहेब के भक्ताही धनौती गद्दी कहा गया है। और वहीं से हम ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, क्योंकि हमारा धनौती से लगाव हुआ है। और सिवान जिले या बिहार का भारत का प्रमुख सदगुरु कबीर साहब का शाखा है धनौती। वहां से बीजक का प्रचार हुआ सदगुरु कबीर साहब का, जो विश्व में प्रचारित हो रहा है। तो कुछ कबीर साहब का थोड़ा साहब शांति बनाए रखे। तो कबीर साहब का अनमोल साथी है बीजक, जो मैंने धनौती से प्रथम बार हमने ज्ञान प्राप्त किया। तो देखिए एक एक साखी रामायणी
शब्द कितने अनमोल वचन है। तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, आज जैसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। देखिए सदगुरु कबीर साहब बाहर बाहर भवतरने की बातों को हटा दिया। हम दौड़ लगाते रहेंगे, भटकते रहेंगे, दिन भर और रात भर सोएंगे तो दिन गंवा देंगे सोई सोई के। जिंदगनिया गंवालो तो सोई सोई के। कहे कि दिन में खोजता रहो जगह सोए के और फिर रात के सोए के नशा बा। ए बाबू ई बाहर घूमते में गंवाइब और दिन रात सोए में गंवाइब तो भीतर अपना कब जाइब, अपना अंदर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जब प्रवेश करे के बाद अपना अंदर दृष्टि डाले के बाद तब कल्याण बा। तो देखी अपना अंदर गैला के बाद अपन लगन बा अंदर की। तो संत सब का कहता, संतो कहो तो को पतियायो, संतो कहो तो को पतियायो, लोके रतन अवेधय मोलिकी, नहीं गाहक नहीं साई। लोके रतन अवेधय मोलिकी, नहीं गाहक नहीं साई। संतो कहो तो को पतियाई, झूठ कहत साँच बन जाई, कहो तो को पतियाई। देखिए अंदर झांकने के बाद अंदर में लोकी माने चमकता होगा। रत्न है अंदर और अखंड है और अभेय अखंड है। और इसमें इतना अंदर में शक्ति है भक्ति का। शक्ति है किस चीज की? तो भक्ति का। और बाहर दौड़ लगाकर हम धोखे खा जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने अंदर वो रत्न को, वो चमकता हुआ रत्न को अंदर देखने पर यह दिखाई देता है। तो अंदर जब यह रत्न दिखाई देता है तो बस में भी लिख दिए हैं कि तन स्वस्थ और मन स्वस्थ। ये तन को भी स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य बनता है। जब अंदर झांकेंगे तब देखिए, अंदर ना झांकने के कारण से तन को हम लोग कितना अस्वस्थ बना देते हैं। बड़ी अच्छा विषय है। ये तन को स्वस्थ रखने के लिए ये साधु संत बताते हैं वो भोजन की शुद्धिकरण होना चाहिए और तन को भी शुद्धिकरण होना चाहिए, भाव का भी शुद्धिकरण होना चाहिए और मन का भी शुद्धिकरण होना चाहिए। तो शरीर का स्वस्थ जरूरी है और उसके बाद मन का स्वस्थ जरूरी है कि मन ही स्वस्थ रहेगा तो हम परमात्मा से मिल सकते हैं, सदगुरु परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो तन का भी स्वस्थ जरूरी है। हम देखते हैं जहाँ तहाँ तो लोग तन को कितना दंड देते हैं और क्या क्या खाकर तन को विनाश करते हैं, जबकि तन को स्वस्थ रखना मेरा परम कर्तव्य। तन कब स्वस्थ रहेगा? जब हम अच्छे से भोजन करेंगे, साधु के संगत में रहेंगे। एक संत कहे ना कि 72 वर्ष को हो गए अभी हमारे अंदर ताजगी बना हुआ है। तो तन को स्वस्थ हमारा परम कर्तव्य बनता है। इससे भटके नहीं और कोई भटकाता है तो भटके नहीं। और मन को स्वस्थ अंदर चमकता हुआ रत्न है, इससे भी वंचित न हो। यह किससे मिलेगा? तो सदगुरु से मिलता है, साधु के संगत से मिलता है। अंदर में चमकता हुआ रत्न, ये बड़ी गहरा विषय है। और वही जब अंदर अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो अपने स्वरूप को पाकर जस बाहर तस भीतर देखें।
जब अपने स्वरूप में लीन होते हैं और बाहरी भवकरण से जब छूट जाते हैं, अपने आप में जब रम जाते हैं, तो बाहर की परमात्मा दिखाई देने लगते हैं। तो हम एक भजन गाने वाले भाई लोग हैं कि बजाने वाले, एक तो देंगे इस बीच में भजन, कबीर साहब का बहुत प्रसिद्ध भजन, बुला दीजिए इन लोगों को। तो हम लोगों का अंदर का जो आत्मा है अपने स्वरूप में आकर, केंद्र में आकर परिधि में केवल भटक न पाए, इसीलिए इस पर सदगुरु कबीर साहब ने बड़े अपने वचन से अंदर प्रवेश करने का मार्ग अच्छे दिए हैं। और देखिए, भक्ति का जो स्वरूप है, जब तक अहंकार का विसर्जन नहीं होगा तब तक भक्ति का शुरुआत नहीं होगा। ये चैलेंज है, और हम एक मुंह से हंसे और रोए ये पॉसिबल नहीं है। जब तक अहंकार हमारा विसर्जन नहीं होगा और तब तक भक्ति का शुरुआत नहीं होगा। लेकिन हम पर पास गुमान इतना बना हुआ है कि रोम रोम में पड़ा हुआ है, और फिर ये गुमान एक दिन राम घाट में चला जाता है, और यह से गुमान से कुछ बन नहीं पाता है, सब कामों में बिगड़ता चला जाता है। तो इसलिए हमारा घूंघट का, अहंकार का जो पर्दा है, जो बुरी आदतों का पर्दा है, जो अहंकार का पर्दा है, जब हमारा आंख से उल्टेगा तो परमात्मा दिखाई देंगे। देखिए, भारत एक सांस्कृतिक देश है, संतों का संस्कृति है, विश्व में इसका नाम है। लेकिन इस संस्कृति को बचाने के लिए साधु संत प्रयास कर रहे हैं। अपने से बड़ों को कबो आदर देना चाहिए, हमारा भारतीय संस्कृति बताता है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे ये गुरु माता पिता को पहले सुबह उठ को पैर छूकर प्रणाम करने का ये संस्कृति है, जो आजकल सिवान जिला में संस्कृति को उठाया जा रहा है। लेकिन आज क्या संसारी लोग कहते हैं, कुछ संत लोग को भी देख लेते हैं, अपने से पिता के समान, बाबा के समान, आजा के समान व्यक्ति को इतना गिराकर लोग बोलते हैं, उस शोभा नहीं देता है। आओ रे, जाओ रे, ये कोई संत सज्जन का भाषा नहीं है। भाषा मधुर वचन है और सती कटु वचन है। देखिए, ये बीजक में है, बोली में कटुता संत को हो तो फिर संत रूप धरने की बात क्या है। आज हम धारण कर ले, संत का चोला पहन ले, आ कटु वचन बोलते चले, ये संतों का काम नहीं है। संत को काम है अपनों से बड़ों को भी आदर देना, तब उसको संत है। संत मिट जाते हैं तो परमात्मा का रूप पाते हैं। अगर हम में हम बना रहा तो हम नहीं, भगवान हमारे अंदर कैसे प्रवेश करेंगे। तो देखिए, ये जो आँख का पर्दा को जो हम है उसे हटाएंगे तो क्या देखेंगे, पूरा परमात्मा को दिखाई देने लगेंगे। तो वो देखने के लिए अहंकार हटाएंगे तो हमारे आँख रूपी में परमात्मा देखने लगेंगे। तो वो अहंकार हटाने के लिए संतों के पास उपाय है। संत सत्संग में देते हैं कि अहंकार से विसर्जन कर जाएं और घर में निरहंकारी होकर अपने बड़ों को आदर दें। ये भारतीय संस्कृति बताता है। तो देखिए, जब घूंघट हटाएंगे तो क्या देखते हैं, हम भजन में देते हैं, बहुत प्रसिद्ध भजन है सदगुरु कबीर साहब का। घूंघट का पट खोल, घूंघट का पट खोल रे, तो है पीव मिले। सामने आंख उसे है जो देखेगा यह सुंदर संसार, तो सब सुंदरता भरा हुआ है भीतर। जस वह परमात्मा सुंदर है, अनंत कंत है,
केवल अहंकार को हटाने से, अहंकार को हटाएं और परमात्मा को पाएं। बड़ी सहज रूप है कबीर सतगुरु कबीर साहब का, सहज सरलता विनम्रता। घट घट में वो साईं रमता, घट घट में वो साईं रमता, घट घट में वो साईं रमता। दुख बचाना मत बोल रे तोहे जीवन देंगे। लेकिन आज फैशन बना गया है उल्टा, कटु वचन बोलने वाले अपने को बड़ा समझते हैं। देखिए हमने बहुत भ्रमण करते हैं, चाहे सज्जन हो चाहे नहीं हो, चाहे संत हो, कटु वचन बोलकर अपने को बड़ा बोलना एक बड़ी अहंकार प्रवेश करता है कि आपको बोलने नहीं देंगे। लेकिन संत अपने अंदर प्रवेश कर देखेंगे तो कटु वचन नहीं निकलेगा। लेकिन ऊपर ऊपर उछल कर रहेंगे, घूमते रहेंगे, चाहे कितने दूर दूर जाएंगे, लेकिन कटु वचन जब बंद नहीं होगा तब तक परमात्मा को नहीं पा पाएंगे। घट घट में वह साईं रमता, घट घट में वह साईं रमता। कटु का बचाना मत बोल रे तोहे जीवन बगली में पैसा हो जाता है तो कितना गौरव बढ़ जाता है, वही हूँ। और थोड़ा जवानी आ जाती है तो किसको मार दूं और किसको क्या बोल दूं, जवानी है। देखिए अब फिर आएगी बुढ़ापा, ये बाबू एक दिन आएगी बुढ़ापा। अभी से जवानी में समझेंगे तो राम से सतगुरु से पाएंगे, कब सुधरेंगे। चोला पहने हैं तो सुधरेंगे। धन यौवन पे कर धन की धन यौवन पे कर धन की झूठा पच रंग छोड़ जाए चाहे चारे जाए, ये समाप्त होगा। क्या गुमान किए हैं इसको लागो। धन यौवन पे घर भन कीजे, धन यौवन पे घर भन कीजे। झूठा पच रंग छोड़ रे तोरे जीवन
अंदर में जब तक शून्यता में न डूबेंगे, शून्यता में जाएंगे तो क्या पाएंगे? देखिए आगे का प्रसंग है। जब अंदर में सब मैल समाप्त होगा, अंदर निर्मल होगा, शून्यता होगा, साफ होगा, पवित्र होगा, तो क्या पाते हैं? शून्य महल में दिया ना बारी ले, आसन से मत डोले, तुझे पीव मिले। देखिए शून्यता में जाते हैं तो क्या होता है? जागू जुगत सो, तो आदमी जाग जाता है। जब निर्मल काया होता है तो आदमी जाग जाता है। जागू जुगत सो रंग महल में, परमात्मा कहाँ रहता है? जब व्यक्ति जागता है तो परमात्मा का रंग छा जाता है। जागू जुगत सो रंग महल में, प्रिय भयो अनमोल रे तुहे पीव मिले। देखिए सदगुरु कबीर साहब का क्या बात है? कहीं कबीर सुनो भाई साहब, कहीं कबीर सुनो भाई साहब। सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि देखिए जलही में मिल पियासी, सुनकर आवत हासी, ये पूरा नटखट है परमात्मा, ये पूरा भरे हुए हैं नटखट से। बाहर और भीतर देखने के लिए आँख चाहिए। कहीं कबीर सुनो भाई साहब, कहीं कबीर सुनो भाई साहब। कहीं कबीर सुनो भाई साहब, बाजत अनहद खुशी का दिन है। देखिए हम रामानंद साहब को बलराम मठ पर इतना प्रेममय भजन सुनकर मैं इनसे प्रभावित हुआ, और जहाँ मैं जाता हूँ उनको प्रेरित करता हूँ कि साहब अपना प्रेममय भजन सुनाइए। आज देखिए खुशी का बात है, रामपुर में रामानंद जी, जहाँ राम का आनंद है और संतों का संग है, वहाँ प्रेम का बारिश, शांति का बारिश, आनंद का बारिश का दिन है। इस अवसर पर मैं अपने दो शब्द देकर मैं अपने वचन को विराम देता हूँ। साहेब हेलो।